स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, साथ ही फॉर्म फिल करके भी बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू। एडवर्टीजमेंट खोल लेते हैं और देखते हैं डिटेल क्या। यहाँ पे फॉर्म का जो लास्ट डेट होने वाला है 30/9/2023 तक लास्ट डेट है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे और देखेंगे, यहाँ देखिए जोन बताया गया है, जोन और स्टेट बताया गया। आप जिस भी जोन से फॉर्म फिल करना चाहेंगे कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जिस जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है। देखिए वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। आप किसी भी विषय से स्नातक क्वालिफाइड है या पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो है मिनिमम एज 20 से 25 साल 20 साल दिया है और मैक्सिमम 25 साल के एज दिया है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव डेट दिया है अक्टूबर 20, 2023, यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को टेस्ट का डेट दिया गया। नंबर ऑफ वैकेंसी यानी 6 वैकेंसी, कुल 6 वैकेंसियाँ हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन खोल कर देख सकते हैं। देखने के बाद अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ दिया हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन 15 से यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट फॉर्म का डेट है जो 30 सितंबर है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक ऑनलाइन दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा विंडोज खुल के आएगा। विंडोज खुल के आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम एंड कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम। चलिए यहाँ पे देखते हैं डाल के। यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, नेम में हम दे देते हैं देखिए यहाँ हमने पूरा फॉर्म को फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ईमेल पूछा जा रहा है। ईमेल में आपको जो @ से पहले जो भी होगा सेक्शन में आप इस सेक्शन में डालेंगे। उसके बाद @ के बाद जो भी हो, यानी जीमेल हो तो जीमेल, याहू हो तो याहू, रेडिफ मेल हो तो जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड में जो कन्फर्म ईमेल करना है इसमें आपको नीचे डालना है, सब एक साथ ही डालना है। और साथ ही यहाँ पे आपको कैप्चा कोड ऐसे नहीं सिक्योरिटी कोड दिया होगा, सिक्योरिटी कोड को डालने के बाद आप 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो मांगा जा रहा है और सिग्नेचर। गाइडलाइंस देख लीजिए क्या क्या है फ़ोटो में। फ़ोटो जो है आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। साथ ही 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए और 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए फ़ोटो आप लोग बना लेंगे। और सिग्नेचर के लिए सेम है 140 इंटू 6 पिक्सल का होना चाहिए और 10 से 20 KB के अंदर ही होना चाहिए। 240 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए।
इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से चूज फाइल में जाएंगे, बाकी अपने फ़ोटो जहाँ भी अपने रखा हो देखिए यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट हो गए हैं। आपको यहाँ टिक मार्क पे टिक कर देना है, आई कंफर्म डेट पे। उसके बाद में आपको जो है यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप जो भी कैटेगरी होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे, अनरिजर्व हो जाएंगे, ओबीसी एससी एसटी जो भी होंगे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ द 40% एंड एबव, यानी कि आप डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा या तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर डिसेबिलिटी इज़ ए परमानेंट, क्या है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे वैसे तो बटन डिसेबल ही है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें भी आपसे वही डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो यस करेंगे, बाकी नो कर देंगे। यहाँ पे मेरे केस में नो है तो नो कर देते हैं। और आइए नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर दो लाइक, बच्चे या कोई फैमिली मेम्बर है तो यस करेंगे, बाकी नो कर देंगे। यहाँ पे नहीं है। रिलीजन टू यू विच यू वांट टू बिलोंग, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जो भी रिलीजन होंगे आप अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होंगे अपने डाल देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हिंदू है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं होगा, यानी कि नो हो जाएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या सर्विसमैन एक सर्विसमैन है तो यस और नो कर देंगे, नो कर दिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे आने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को डालना है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम बिहार से स्टेट बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बिहार डाल देंगे। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कौन से स्टेट का रेसिडेंस है आपसे, यानी कहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का स्टेट डाल देंगे, यहाँ भी बिहार ही हो जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेबल बैंक जोन पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे बैंक जोन के बारे में डिटेल पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है बिहार में। देखिए यहाँ हम बिहार सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ बिहार का जो भी बैंक जोन होगा वो आ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से अगर कुछ और चूज करना चाहते हैं वहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से नेशनलिटी पूछा जा रहा है तो इंडियन होगा। यहाँ दे रहा है स्टेट यूटी एनसीआर विच ऑफ द सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं तो हम बिहार में ही लेना चाहते हैं, इसको बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। और पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ के देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार में आपको कुछ सेंटर दिया गया है, जैसे आरा हुआ, औरंगाबाद हुआ, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है। आपको जो भी सेंटर चूज करना है वहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर पटना सेलेक्ट करते हैं। फिर देखिए आपसे नीचे पूछा जा रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डिटेल, यानी कि कोई भी एक आईडी कार्ड का डिटेल देना है। यहाँ पे जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, किसी का एक डिटेल दे सकते हैं। देखिए आधार कार्ड है, ई पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी हो आप डिटेल दे सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड दे देते हैं। आधार कार्ड देने के बाद उसके बाद में फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, सेकंड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ भी एक और सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पैन कार्ड डिटेल दे सकते हैं। पैन कार्ड डिटेल में हम दे देते हैं, पैन कार्ड डिटेल दे दिए। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे आपसे नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डे मंथ और ईयर में है, यहाँ से दिन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से महीना सेलेक्ट करेंगे और ईयर चूज करना है। फिर आपसे यहाँ पे जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, मेल फीमेल या अदर्स जो भी जेंडर होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस और न तो नो कर लेंगे। उसके जस्ट बाद आपको नीचे आने पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, यानी कि अनमैरिड है या मैरिड है, इसके बारे में डिटेल बताना। अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे में फादर्स नेम,
मदर्स नेम चलिए अपने हिसाब से फिल कर लेते हैं हम अपने कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस देने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस के बारे में। अगर सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर अलग देना चाहते हैं तो अलग भी दे सकते हैं। मेरे केस में सेम है तो हम इसको सेम ही कर लेंगे। सेम करने के बाद आप आपसे यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद आप एक बार मिला लेंगे। मिलाने के जस्ट बाद वैलिडेट करने का ऑप्शन आता है, वैलिडेट योर डिटेल, और वैलिडेट कर लीजिएगा। वैलिडेट करने के वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे करने के बाद ओके करेंगे, फिर उसके देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज पूछा जा रहा है, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं उस कॉलेज के बारे में डिटेल बताना है। जैसे कि मेरा जो कॉलेज है यहाँ पे कॉलेज दे देंगे, चाहे तो दे सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में नॉलेज है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर पूछा है क्या डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, क्या डिटेल है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद में यहाँ डालने के बाद में एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। अगर आप कहीं काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस देना चाहते हो दे सकते हैं, अदरवाइज नो। यहाँ पे पूछा जा रहा है लैंग्वेज नॉन, यानी कि कौन कौन लैंग्वेज जानते हैं। ध्यान रहे कि जिस भी जोन से डालें उस जोन का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मेरे केस में अगर मैं बिहार से डाला तो यहाँ पे हिंदी आना चाहिए, हिंदी डाल देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है रीड राइट और स्पीक, क्या तीनों कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है और भी कोई लैंग्वेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम यहाँ पे अपने केस में इंग्लिश भी दे देते हैं। इंग्लिश देने के बाद में यहाँ पे रीड राइट स्पीक आपको जो भी आ रहा हो वहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद एक बार फिर से आप वैलिडेट कर लेंगे। यहाँ पे पूछा है इन केस इट इज पॉसिबल होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर एग्जाम के ड्यूरेशन ट्रेनिंग लेना चाहते थे यस और नो में दे देंगे। तो मेरे केस में नो कर देते हैं और वैलिडेट करके आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ यहाँ बताना भूल गए, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल पूछा जा रहा था, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर बोला जाए, आपका सेमेस्टर वाइज या सेमेस्टर वाइज, या जिनको ईयर वाइज यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स पूछा जा रहा है, जैसे कि जो भी आपका मार्क्स हो वो एडमिट कार्ड से देख कर फिल कर लेंगे। चलिए हम अपने केस में देख कर फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो भी एकेडमिक डिटेल था मैंने यहाँ पे फिल कर दिया मार्कशीट को देखकर। आप भी अपने केस में जैसे भी हो यहाँ पर मार्कशीट को देखकर अभी अपने एकेडमिक को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करने का ऑप्शन आता है, वैलिडेट करके इसको देख लेंगे। देन सब वेरीफाइड सक्सेसफुली बता दिया, ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को मिला सकते हैं, जो भी है नेम हुआ, फुल नेम हुआ, और जो भी आप फिल किए हैं सब यहाँ डिटेल में दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कुछ हो आप एक एक करके मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलाने के बाद आपसे आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से खुल कर आ गया है, यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जा रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन को लिखने के बाद दोनों को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ से देखिए अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद थंब पूछा जाए, अच्छा थंब को अपलोड कर दिए। देखिए थंब जो है अपलोड हो गया है, उसके बाद ओके कर देंगे। सेम इसी तरह हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे। चूज फाइल करने के बाद आप डिक्लेरेशन को ओपन कर लेंगे और देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख दिए, अपलोड हो गया है। उसके बाद ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड पूछेगा, जो भी दिख रहा है उसको टाइप कर देना है।
उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ करने के बाद जो भी आपका अमाउंट होगा कैटेगरी वाइज आपका अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। शो होने के बाद में फिर से आपको सिक्योरिटी कोड इंटर करना है। सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सबमिट, सबमिट करने के लिए पूछा जा रहा है तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपसे यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, यानी पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए बहुत सारे डिटेल यहाँ पे हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आपको, या क्यूआर से कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं। चलिए क्यूआर बता देता हूँ। यहाँ पे क्यूआर पे करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा सामने। देखिए यहाँ क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया है। यहाँ से आप फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से जो भी है आप स्कैन करके इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।